हाय एवरीवन। ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी जैक बोर्ड जो क्लास 12 का एग्ज़ाम हुआ केमिस्ट्री का, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी आप लोग कुछ ही देर पहले देखे हैं। तो अब हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, उसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन या फिर डिफाइन मोल फ्रैक्शन। तो मोल प्रभाज को परिभाषित करना है, तो उसका परिभाषा लिखना है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 200 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मतलब टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 0.693 डिवाइड बाय के। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, के का वैल्यू कितना दिया हुआ 200 प्रति सेकंड। तो 200 प्रति सेकंड यहाँ पे लिख दिया। अभी दोनों को अगर काटेंगे तो 0.00346 या फिर इसको लिख सकते हैं 3.46 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ CONH3। ठीक है, तो इसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों को कैसे बनाना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पे कोबाल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट इधर इधर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है NH3, यहाँ पे लिखना है NH3, यहाँ पे लिखना है Cl, यहाँ पे लिखना है Cl और यहाँ पे लिखना है NH3 और यहाँ पे लिखना है NH3। ठीक है, अब इसको डॉट डॉट से ऐसे मिला देना है। ये हो गया इसका सिस फॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म। और इसी का ट्रांसफॉर्म हम लोगों को बनाना, तो फिर से लिखना क्या है सेंट्रल मेटल, यहाँ पे लिखना है CO, यहाँ पे लिखना है अब NH3, यहाँ पे लिखना है NH3, यहाँ पे लिखना है Cl, यहाँ पे लिखना है NH3, यहाँ पे भी लिखना है NH3, यहाँ पे लिखना है Cl। फिर से इन दोनों को सबको मिला देंगे ऐसे डॉट डॉट से। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है ये C6H11Br, इसको ऐसे बनाया है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ Br, इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब Mg ड्राई ईथर डाल रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डालने के बाद यहाँ से MgBr, ये हो गया ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन। इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो हाइड्रोलिसिस करने पे एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा C6H12। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा MgOHBr, तो X के जगह पे हो जाएगा ये MgBr और यह Y के जगह पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। एल्कोहल आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस बाय। क्योंकि ये जो एल्कोहल में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जबकि हाइड्रोकार्बन में
सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होने के कारण वहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ CH3 का ऑल्टो CHNH2 का यूपीएक नेम लिखिए। तो इसको अगर हम लोग फैला के लिखेंगे तो हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CH3। तो ये हो गया क्या, प्रोपेन 2 एमाइन इसका यूपीएक नेम हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमाइन, ये हो गया इसका यूपीएक नेम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क अल्कली। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड है, वे सऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया सांद्र क्षारक की उपस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर में हम लोगों को लिखना है कैनिजारो रिएक्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ राइट द नेम ऑफ एनी वन सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का स्रोत क्या होता है, तो मिल्क हो गया, उसके बाद एग हो गया या फिर बटर, ये सब हो गया विटामिन ए का सोर्स। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।